हेलो, नमस्कार, हाउ आर यू। मैं ममता, वेलकम टू माय वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स के कुछ क्षेत्रों को पढ़ा जिसमें व्यष्टि इकोनॉमिक्स और समष्टि इकोनॉमिक्स। व्यष्टि के बारे में तो हम बता चुके, यानी व्यष्टि यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका अर्थ होता है छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करना। आज हम बताएंगे आपको समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ होल इकोनॉमिकल कंडीशन, यानी समष्टि अर्थशास्त्र से मतलब होता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का। यानी जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते थे, छोटी छोटी इकाइयों का वर्णन करते थे, वो भी व्यक्तिगत। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में हम एक विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं, यानी समष्टि का अर्थ मानते हैं हम यहाँ पर बड़ा, विस्तृत, बृहत। इसे एक बृहत अर्थशास्त्र भी कहते हैं। जैसा कि हमारा समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र से आशय समष्टि अर्थशास्त्र से आशय व्यापक अर्थशास्त्र से है। समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था का समग्र रूप में अध्ययन किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो अर्थशास्त्र का एक व्यापक रूप है, जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, कुल विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन और सामान्य मूल्य का अध्ययन करना। इसमें संपूर्ण रूप से अर्थव्यवस्था का अध्ययन किए जाने का कारण ही इसे समग्र अर्थशास्त्र भी कहते हैं। यानी समष्टि अर्थशास्त्र के अतिरिक्त हम इसे समग्र अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं। इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करके संगठन की औसत व उनके योगफल और संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं, बल्कि उन उद्योगों का अध्ययन करता है जिसमें व्यक्तिगत आय के स्थान पर राष्ट्रीय आय या व्यक्तिगत कीमत के स्थान पर सामान्य मूल्य स्तर, व्यक्तिगत उत्पादन के स्थान पर राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लो कि देश में 10 उद्योग हैं। अगर हम उन 10 उद्योगों की पूरी अर्थव्यवस्था का जब अध्ययन करते हैं तो वो समष्टि अर्थशास्त्र में आ जाता है। देश से ही मतलब नहीं, संपूर्ण विश्व से भी मतलब होता है। लेकिन जब हम एक उद्योग की अर्थव्यवस्था का वर्णन करते हो तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में चला जाता है। अगर हम संपूर्ण उद्योगों की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म्स हैं, जैसे आय व रोजगार का सिद्धांत, सामान्य समष्टि अर्थशास्त्र के जो टर्म्स हैं, जैसे आय व रोजगार का सिद्धांत, सामान्य मूल्य स्तर का सिद्धांत, व्यापार चक्र का सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी व्यापार का सिद्धांत, मुद्रा और बैंकिंग का सिद्धांत, राजस्व का सिद्धांत और वितरण का सिद्धांत। जैसे कि हम मान लेते हैं कि बचत है, जब हम किसी व्यक्ति की बचत के बारे में वर्णन करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जाता है कि वहाँ एक व्यक्ति विशेष की बात होती है, वहाँ एक व्यक्तिगत तौर से हो गया। अगर हम संपूर्ण व्यक्ति की बचत का वर्णन करें, अगर हम उसकी पूरी स्टडी करें तो उसका जो प्रभाव पड़ता है वो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन पर भी पड़ता है। जैसे सभी व्यक्ति अगर बचत करना शुरू कर दें तो वहाँ पर क्या होता है, अगर सब व्यक्ति बचत करना शुरू कर देते हैं तो लोग क्या करते हैं कि अपनी जो उपभोग करने वाली वस्तुएं हैं उसमें थोड़ी कटौती करना शुरू कर देते हैं। जब कटौती करना शुरू कर देते हैं तो हम क्या करते हैं, जो बाज़ार में जो स्टॉक होता है वहाँ से हम माल लाना कम कर देते हैं। अब वो दुकानदार है, उसकी जब बिक्री कम होती है, डिमांड कम होती है, तो वो भी अपना प्रोडक्शन यानी उत्पादन उद्योगों से माल लाना बंद कर देता है। और वहाँ पर भी क्या होता है, जब उसको ये लगता है कि मेरे जो उत्पादन किया हुआ है उसकी मांग डिमांड कम हो रही है, तो हम एक्स्ट्रा लेबर क्यों रखें, उसको भी वो
कम करने लगता है। इस तरह से क्या होता है कि बेरोजगारी बढ़ने लगती है। अब इन सारी चीज़ों का जो अध्ययन मिलाकर कुल अध्ययन होता है वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, यानी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। आज जो हमने समष्टि का अर्थ और इसके क्षेत्र के बारे में वर्णन किया है, लास्ट वीडियो में हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में किया था, उसके टर्म्स किए थे। आज ये कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो एक एक करके हर व्यष्टि अर्थशास्त्र का और समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र का वर्णन करेंगे। आज आपके लिए कुछ होमवर्क है, उसको आप स्टडी कीजिए और नोट डाउन भी कीजिएगा। वन टू थ्री 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप घर पे बैठ के स्टडी कीजिए और लर्न भी कीजिएगा। हमारे देश में जो कोरोना महामारी चल रही है उसमें आप अपना पूरा सहयोग करें। स्टे होम एंड हेल्प सेव द लाइव्स। थैंक यू।